Good morning, student. We have started the chapter manufacturing industry and कि भाई इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या है उसके बारे में. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोसेस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. देखिए, रॉ मटेरियल को हम उसको प्रोसेसिंग में डाल के उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बनाना ही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है. डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम द वुड, शुगर फ्रॉम शुगर कैन. हमको पता है कि पेपर किससे मैन्युफैक्चर होता है, वुड से. शुगर जो है शुगर केन से मिलती है हमको. आयरन फ्रॉम स्टील, है ना, और आयरन और एनिमल फ्रॉम बॉक्साइड से हमको ये चीज़ें मिलती हैं. डू यू नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम यार्न, और क्लॉथ भी हमको यार्न से मिलते हैं. विच इट सेल्फ इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो क्या है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. गॉट इट. पीपल एम्प्लॉय इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिव मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स में उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं. द वर्कर एम्प्लॉय इन स्टील फैक्ट्री, कार, प्रीप्रेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरीज एक्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी. सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विस. इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. हम इस चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर, जो किस में फॉल होता है, सेकेंडरी सेक्टर में. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री का, वो किससे हम मेज़र करते हैं. अगर इंडस्ट्री अच्छे से है तो ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, अच्छा होगा. अब देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. हमारा जो डेवलपमेंट का बैकबोन, जो नींव, मतलब कहने का मतलब हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है. इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टिकुलरली बिकॉज okay, manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which form the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. Industrial development is precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. हमारी पॉवर्टी को कम करने के लिए, रोजगार देने के लिए हमारे लिए कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है. दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. मेन फिलोसफी है जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के बिहाइंड है, एंड जॉइंट सेक्टर नेचर इन इंडिया. इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी बाय स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपांड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. हमको फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है. Country that transport their raw material into wide variety of finished goods of higher values are prosperous. जो कंट्री वाइड वैराइटीज़ देते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, वो क्या रहेंगी, अच्छी धन संपदा से परिपूर्ण होंगी कंट्रीज. इंडिया प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल. जो हमारी इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है वो सारी इस पर ही लाई करती है, इस पर डिपेंड करती है. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव of each other, they move hand in hand. For instance, the agro industry in India have given a major boost to agriculture by raising productivity. They depend on the latter for raw material. Raw material पर depend है and sell their products such as irrigation pumps, fertilizer, insecticides, pesticide, plastic, PVC pipe, machine and tools, etc. to the farm. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production processes very efficient. In present day words of globalization of industry needs to be more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured good must be at par in quality with those in the international market. Only then will be able to compete in the international market. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी में क्या योगदान रहेगा उसके बारे में. ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड at 17% of GDP out of the total of 27% for the industry, which include 10% for mining,
carrying electricity and gas. This is much lower in comparison to some East Asian economies, where it is 25 to 35%. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. The desired growth rate over the next decade is 12%. Since 2003, manufacturing once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. With the appropriate policy intervention by government and renewed efforts by industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. National Manufacturing Competitiveness Economy has been set up with this objective. तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है मतलब योगदान क्या है इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में, बहुत अहम योगदान है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्री हमको जो है पॉवर्टी को हटाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगी, हमारी जीडीपी को बढ़ाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक अच्छी और प्रॉस्परस कंट्री के लिए इंडस्ट्री होना ज़रूरी है और डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री अच्छी कंडीशन में होगी तभी हम डेवलप हो पाएंगे हमारे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारा हमारे क्या है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है? हमको रोज़गार देता है, पॉवर्टी हटाएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज करेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या है, हम हमारे लिए इंडस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स और फॉरेन एक्सचेंज लेके आएगा। ठीक है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्प्रिट जो हमारे बैकबोन है हमारी कंट्री, ट्रांसपोर्ट दे रॉ मटेरियल वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगी इंडस्ट्री, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम, इसलिए हमारे लिए क्या है इंडस्ट्री होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे, पहले देखेंगे इंडस्ट्री लगाने के लिए लोकेशन देखेंगे। हर जगह थोड़ा ना इंडस्ट्री लगा सकते हैं बच्चों। इंडस्ट्री लगाने के लिए पहले देखेंगे कि वो जगह सूटेबल है या नहीं, वहाँ पर लेबर है या नहीं है, वहाँ पर वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है या नहीं। ठीक है, सारी चीज़ों को देख के फिर हम इंडस्ट्री लगाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री को लोकेशन के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, कैपिटल हमारे पास है या नहीं है, ठीक है, पावर है या नहीं है, मार्केट, मटेरियल, सब चीज़ों को देखने के बाद हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, ऐसे नहीं सेट करते। ओके स्टूडेंट, देखिए इस तरीके से जो है आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इस तरीके से होगी। कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। इस तरीके से जो है जो हम सब चीज़ें देख के फिर इंडस्ट्री को लोकेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए डायग्राम को एक बार देखना है। ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री, आउटपुट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट मार्केट, मनी, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ को देख के फिर इंडस्ट्री को सेट किया जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।